हेलो हेलो हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अविनाश और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है और कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। सो ये है हमारे सामने गोल्ड का आवरली चार्ट, 1 घंटे का चार्ट, एंड गोल्ड ने जाके क्लोजिंग दी है 2622 पे। कुछ दिन पहले तक किसी ने ये कल्पना भी नहीं किया था कि गोल्ड 2600 तोड़ देगा। इनफैक्ट 2500 भी किसी ने कल्पना नहीं किया था। हमने भी कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मतलब जल्दी वो दिन आ रहा है जहां पे हम लोग 2600 2700 के बारे में सोचेंगे भी। ठीक है। एंड फाइनली ये रियलिटी है। हम देख सकते हैं कि गोल्ड अनस्टॉपेबल है। एंड ऑब्वियसली ट्रेंड को फॉलो करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। चलिए देखते हैं गोल्ड का सेंटीमेंट क्या चल रहा है फिलहाल। Gold rises to a record on lower US interest rates and international tension. So फिलहाल gold fundamentally bullish है. You can see gold traded at a fresh record high mid-afternoon on Friday, spurred by on the first cut to US interest rates in 4 years and rising geopolitical tension. मतलब दो कारण की वजह से फिलहाल गोल्ड बुलिश है। पहला है आपका यूएस में जो रेट कट हुआ है, जो पिछले कई महीनों से एक कारण बन के बैठा है गोल्ड के ऊपर जाने की ऊपर जाने का। एंड दूसरा जो रीजन हमारे सामने आ रहा है, फंडामेंटल रीजन, वो है मिडिल ईस्ट में टेंशन। आपको पता होगा इसराइल और हिजबुल्ला का काफी गर्मा गर्मी चल रहा है। अगर वो एक नया रूप लेता है तो ऑब्वियसली गोल को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शायद 2700 भी गोल तोड़ दे। इस वक्त गोल काफी एक नाजुक जगह पे है, तो यहाँ पे आपको न्यूज के साथ एकदम स्टिक रहना है, क्योंकि आपको न्यूज को फॉलो करना है। अगर कोई न्यूज आ गया ड्यूरिंग द वीकेंड तो गोल रिट्रेसमेंट के लिए आएगा नहीं, बस ऊपर जाते रहेगा। एंड रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो टेक्निकली फिलहाल कोई साइन नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर आपका कोई बाय पोजीशन है गोल पे तो आप बने रहिए, क्योंकि गोल का हाई कहाँ तक है ये अभी किसी को नहीं पता। लोग बहुत तरह के एजम्पशंस कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि कोई एजम्पशन अभी तक काम नहीं आया है। अगर हम फॉरेक्स सेंटीमेंट मीटर को भी देखें, 77% रिटेल ट्रेडर्स अभी भी सेल पोजीशन में फंसे हुए हैं। आपका भी अगर सेल पोजीशन फंसा हुआ है तो प्लीज एग्जिट कर जाइए जैसे ही आपको मौका मिलेगा रिप्लेसमेंट पे, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे एग्जिट नहीं करेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो खाली हो जाएगा। इनफैक्ट इससे पहले भी कई बार मैंने अपने इंग्लिश चैनल में आप लोगों को सतर्क किया है कि एग्जिट कर जाइए, एग्जिट कर जाइए, लेकिन अभी तक आपने एग्जिट नहीं किया है तो प्लीज एग्जिट कीजिए रिट्रेसमेंट पे, क्योंकि गोल का हाई फिलहाल बोल पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और अगर हम हायर टाइम फ्रेम में देखें, जैसे कि आपका वीकली हो गया, तो हम देख सकते हैं कि वीकली में भी गोल एकदम ऊपर है, स्विंग हाई पे है। पहले भी हमने कई बार देखा है कि गोल्ड स्विंग हाई पे है। मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स अराउंड द वर्ल्ड एक्सपेक्ट करें गोल्ड रिप्लेसमेंट के लिए आएगा, लेकिन अभी तक गोल्ड आया नहीं है। हो सकता है कि बाद में गोल्ड एक बड़ा रिट्रेसमेंट शो करे, लेकिन वो कब करेगा, कहाँ से करेगा, वो फिलहाल किसी को नहीं पता। अगर हम डेली में देखें, डेली में भी सिमिलर स्टोरी है, गोल्ड एकदम ऊपर है, पता नहीं कब रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। इसीलिए जब तक रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता है तब तक हमें गोल का जो ट्रेंड है उसे रेस्पेक्ट करते हुए फॉलो करना है। जिनका बाय है वो बाय पे बने रहे, एंड जिनका सेल है वो रिट्रेसमेंट पे एग्जिट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एंड ये वो चार्ट है जहां पे आपको बस एक रिट्रेसमेंट पोजीशन लेके बैठना है, क्योंकि अगर आप इस चार्ट पे स्कैल्पिंग करने जाएंगे तो जो मोटा मुनाफा है वो आप मिस कर जाओगे। ठीक है। तो अगर आपको नए पोजीशन की तलाश है तो मार्केट ओपनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट ओपनिंग के बाद अगर हम देखते हैं कि मार्केट नॉर्मल बिहेव कर रहा है, मतलब कम वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड कर, क्योंकि मंडे फर्स्ट हाफ में हमें ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है। विथ लो वॉल्यूम अगर गोल नीचे की तरफ आता है, पहला सपोर्ट लेवल होगा हमारे सामने 2613 से लेके 10। ये है पहला लेवल जहां पे हम बाय कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर लेवल नहीं है, माइनर लेवल है, छोटा लेवल है। यहाँ पे आप 40-50 पिप्स के लिए बाय कर सकते हो, दैट्स इट। ये स्विंग ट्रेडर वाला लेवल है नहीं। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ज्यादा रिट्रेसमेंट शो करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि मार्केट 2612 पे खड़ा है एक बड़े रेड कैंडल के साथ, तो ऑब्वियसली ये लेवल काम नहीं करेगा। इन दैट केस हमारा अगला फोकस होगा 2607 से लेके 2603। ये हमारा दूसरा सपोर्ट है। एंड तीसरा सपोर्ट है 2598 से लेके 2594। ये हमारा दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे डे ट्रेडर स्विंग ट्रेडर दोनों ही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अभी अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल्स है। कैसे, चलिए देखते हैं।
सो यहाँ पे मोस्टली हम फिबोनाची का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हम देख सकते हैं कि 2612 2613 के आसपास फीबो का 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। सो यहाँ पे हम छोटा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड फीबो का 38.2% रिट्रेसमेंट है 2604 2600 के आसपास। अगर हम इसे चेंज भी करते हैं तब भी हम देख सकते हैं कि फीबो का लेवल यहाँ पे मौजूद है, प्लस यहाँ पे सपोर्ट भी है। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग कि अगर मार्केट डीप रिट्रेसमेंट के लिए आता है, यहाँ पे हमें एक अच्छा बाय करने का मौका मिलेगा। उसके बाद हम 2598 का लेवल या 94 95 का लेवल इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फीबो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल। आपको पता होगा राउंड नंबर्स एक साइकोलॉजिकल लेवल का काम करता है, सो यहाँ पे वो भी एक फैक्टर है। प्लस 50 मूविंग एवरेज भी आ रहा है, सो मिला जुला के ओके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये दो लेवल्स स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, वी कैन लुक फॉर अ बाय अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के आए तो। अगर वॉल्यूम नहीं है तो ये जो छोटा लेवल है वहां पे हम कोशिश करेंगे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता, मार्केट इतना बुलिश होता है, मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता। इनफैक्ट फ्राइडे को भी वही हुआ, हमने इंग्लिश चैनल में वही डिस्कस किया था। बहुत सारे लेवल्स डिस्कस किए थे, कम वॉल्यूम हायर वॉल्यूम, लेकिन अल्टीमेटली हमने क्या देखा, मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आया ही नहीं। सो हमने जिसे सबसे कम इंपॉर्टेंस दिया था बाय एट ब्रेकआउट वाला, वही बाद में जाके काम आए। सो यहाँ पे भी वही सीन है, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता है वी कैनॉट हेल्प इट। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, 2626 पे एक बाय ले सकते हैं। लेकिन मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है, रिट्रेसमेंट का कोई नामो निशान नहीं है, सो आपको यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। और हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आपको भी शायद पता होगा कि बाय एंड रिट्रेसमेंट ओके इज सेफर, सेफ होता है ब्रेकआउट की तुलना में। तो यहाँ पे बाय ब्रेकआउट यदि हम करते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है फिलहाल। एंड ड्यूरिंग द एशियन सेशन, यूरोपियन सेशन, मतलब एशिया और यूरोपियन सेशन में ज़्यादा वॉल्यूम तो रहता नहीं है, तो बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट का भी खतरा रहता है। इसी वजह से आपको रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करना है। जैसे कि यूएस सेशन फेमस क्यों है, लोग यूएस सेशन के दीवाने क्यों हैं, क्योंकि वॉल्यूम वहां पे ज़्यादा है। आप देखिएगा यूएस सेशन में ना ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स अच्छा काम करता है। सो 2626 के ऊपर अगर जाता है यूएस सेशन में तब अच्छा ट्रेड हो सकता है, लेकिन एशियन सेशन वैसे ही मरेला होता है, तो वहां पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तब खतरे की घंटी है, केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। बेटर रिट्रेसमेंट के लिए आ जाए, हमें मौका मिले, नहीं आने से 2626 ही सही। ठीक है, बाकी तो फिलहाल गोल्ड ने कुछ और रखा नहीं है डिस्कस करने के लिए, पता नहीं कहाँ से रिवर्सल आएगा। बाकी तो समय ही बताएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ लवली वीकेंड। ओके, चलिए सोमवार को मिलते हैं।